राजस्थान के दौसा की करते हैं जहां एक 5 साल का मासूम बच्चा बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा, जिसके बाद से ही प्रशासनिक अमला रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वक्त लग सकता है, क्योंकि यह बच्चा लगभग 150 फीट की गहराई में फंसा हुआ है और अब लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आर्यन को बाहर निकाला जाए। देखिए रिपोर्ट। 6 बुलडोजर, आधा दर्जन ट्रैक्टर और 20 लोग और मौत के खिलाफ जंग। ये राजस्थान का दौसा है। यहाँ एक बच्चे की जान पर बनाई है, वो भी जमीन से करीब 150 फीट नीचे, जिसे बचाने के लिए अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। राजस्थान के दौसा में अभी 2 महीने भी नहीं बीते और फिर से लापरवाही का एक मामला सामने आ गया है, क्योंकि नांगल के कालीखांड गांव में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मासूम बच्चा गहरे बोरवेल में गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन आर्यन बचाओ। मैंने जैसे ही दौसा मेरे को सूचना मिली इसकी, मैंने कलेक्टर साहब से, आपके यहाँ पे स्थानीय जो भी एसडीएम वगैरह थानेदार वगैरह से बात करी मैंने। सीओ हमारे यहाँ पे यहाँ मौजूद है सब लोग और प्रशासन की तरफ से पूरा अलर्ट है यहाँ पे। और बाकी कुछ जो विशेष टीमें हैं जो इनमें कार्य करती आई, वो भी कहीं रास्ते में थोड़ी देर में पहुँचने वाली है। और यहाँ पे करीब 3 से 4 जेसीबी लग चुकी है और 20 से 25 फीट गड्ढा खोद चुके हैं। इसमें यहाँ से सुरंग बनाएंगे, सुरंग बना के, और ये बच्चा करीब यहाँ से 100 के ऊपर करीबन फंसा हुआ है। बच्चे की आवाज़ आ रही है, बच्चे को आवाज़ दी जा रही है, बच्चे की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगा दी गई है। हम ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर से हम दुआ कर रहे हैं कि बच्चा सुरक्षित निकले। आर्यन को बचाने की चुनौती आसान नहीं है, तभी तो मौके पर रेस्क्यू के दौरान वाहनों की कतार लगी है, तो लोगों की भारी भीड़ है, दुआएं हो रही हैं, तो रेस्क्यू का काम भी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि मासूम आर्यन की उम्र महज 5 साल है। बच्चा बोरवेल के अंधेरे में डरा हुआ है। 150 फीट के आसपास बच्चा फंसा है। बच्चे को देखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। यानी किसी भी तरह से आर्यन को सामान्य रखा जाए, ताकि जब तक रेस्क्यू टीम उसके पास नहीं पहुंच जाती, वो जिंदगी की जंग लड़ता रहे। वैसे भी प्रशासन के मुताबिक मेडिकल टीम की मौजूदगी में फिलहाल आर्यन ठीक है। बिल्कुल, अभी तकरीबन 150 फीट के आसपास जो है बच्चा अभी है। उसको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है लगातार दी जा रही है। हमारी मेडिकल की टीम मौके पर ही मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम हमारी पहुंच गई है, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम पहुंच गई है। साथ में जेसीबी के माध्यम से पीछे खोदा भी जा रहा है और एक कंसंट्रेटेड एफर्ट जो है प्रशासन द्वारा पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस द्वारा किया जा रहा है, ताकि हम रेस्क्यू कर सकें। बच्चे को बचाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ा टास्क है, जिसे पूरा हर हाल में करना है। आर्यन को रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही है। मौके पर रेस्क्यू अभियान में एक्सपर्ट टीमें बुलाई गई हैं। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर जानकारी मिल रही है कि कालीखांड गांव में जिस बोरवेल में आर्यन गिरा, वो जगदीश मीणा नाम के शख्स का है। घर से 100 फीट दूर खेत में बने बोरवेल में 5 साल का मासूम आर्यन खेलते वक्त गिर गया, जिसके बाद से परिजनों का बुरा हाल है। 3 बजे के लगभग गिरा है बच्चा। वो इधर से आ रहा, मैं उधर से आ रहा है, उसका पाँव उस बोर में गिर गया। मैं फिर पुकारा, मेरे देवर इधर आके फिर मैंने फोन कर दिया प्रशासन के पास। वैसे लापरवाही का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हाल ही में दौसा के ही लालसोट में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था शख्स। हालांकि शख्स को बचाया नहीं जा सका। बांदीकुई में सितंबर में 2 साल की मासूम नीरू गिरी थी। 600 फीट गहरे बोरवेल से उसे जिंदा बचाया गया। बाड़मेर में पिछले महीने मासूम निदेश बोरवेल में गिरा था। 160 फीट गहराई से निकला इकलौते पोते का शव। यानी राजस्थान में हाल ही में ऐसे कई केस सामने आए और अब आर्यन का मामला है। लेकिन जिस रफ्तार से रेस्क्यू चल रहा है, जल्द ही प्रशासन बच्चे को बचाकर बाहर ले आएगा।
हालांकि अंधेरा इसमें एक बड़ी चुनौती बन रहा है, मगर लाइट और कैमरे के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, अभी रैंप बनाने का काम चल रहा है, जो साइड में टनल बनाने का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और वो चालू है, और साइड में रैंप बन रहा है और कम से कम 6-7 LNT मशीनें लगी हुई हैं। और जो अपना स्टैंडर्ड है कि साइड में एक टनल बना करके और उसको निकाला जाए, एक सिस्टम वो है। दूसरा, अभी यहाँ SDRF की टीम आ चुकी है और उनके पास दूसरे भी तरीके हैं, उनसे भी हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मासूम मौत को मात देने के लिए अंदर लड़ाई लड़ रहा है, तो आर्यन को सुरक्षित निकालने के लिए दौसा प्रशासन और NDRF SDRF की टीमों ने जान लगा दी है। मतलब उम्मीद पूरी है कि जल्द ही आर्यन बाहर आएगा। बस दुआ कीजिए, क्योंकि किसी भी हाल में मास्टर आर्यन को बचाना है और ऑपरेशन आर्यन को सफल बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात डिजिटल अरेस्ट की करते हैं, वो जरिया जिसके जरिए ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। और हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। सबसे ताजा मामला इंदौर से सामने आया और यहां से इसका कनेक्शन कन्नौज से जुड़ता नजर आया है। क्या है कनेक्शन, इस रिपोर्ट से आपको बताते हैं। डिजिटल होती दुनिया में ठगों ने ठगी के भी नए रास्ते निकाल लिए हैं। डिजिटल अरेस्टिंग शब्द तो आपने सुना ही होगा। साइबर अपराधी कैसे ऑनलाइन ही कई दिनों तक बंधक बनाकर लाखों ऐंठ लेते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के इंदौर से। कार्रवाई करने वाले क्राइम ब्रांच के अधिकारी का कहना है कि कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ 60 लाख वाले में हमने अभी जो आरोपी पकड़े हैं उसमें से मैहर के 2 आरोपी हैं जिनके अकाउंट में पैसा गया। अकाउंट में ये जो एक लड़का है राकेश बंसल, उसके अकाउंट में लगभग 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं। इस अकाउंट को ये जो अकाउंट खोला गया ये उसके ने अपने पिताजी के नाम से खोला था, इसलिए उनके पिताजी भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट है। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट कर लाखों की ठगी के मामले में यूपी के कन्नौज का कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि ठगी का पैसा जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया वो कन्नौज में स्थित एक मदरसे का है। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आए हैं। जांच के दौरान पुलिस ने कन्नौज में मौजूद फलाह दारेन मदरसा के 2 अकाउंट को चिन्हित किया। मदरसे के संचालकों ने इन दोनों अकाउंट को कुछ दिन पहले ही खुलवाया था। इसमें ठगी के पैसे ट्रांसफर किए गए। मदरसे के अकाउंट में ठगी का 50% कमीशन लिया जाता था। मदरसा संचालक अली अहमद और उसके बेटे असद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मदरसे के 9 अकाउंट भी हैं। मदरसे के अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांसफर कुछ ही दिनों में हुआ है। मुझे लगता है कि एक बहुत ही गंभीर विषय है। हमारी सरकार इस पर पूरा ध्यान भी दे रही है और जो ऐसे तत्व हैं उनके खिलाफ घोर और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 मामलों में लोगों के पैसे भी चले गए, इस पर फ्रॉड हुआ। उसमें हमने कानपुर में जाकर आरोपियों को पकड़ा है। एक तरह से रैकेट पूरा काम करता है, जहां पर कि कुछ लोग कॉल करते हैं, कुछ लोग पैसा डलवाते हैं, कुछ लोग खाते खुलवा के पैसे को विड्रॉ करते हैं। तो पूरे रैकेट के रूप में काम करता है और ये ग्लोबल है, यूनिवर्सल है। इसमें देश, प्रांत, जिले की कोई सीमाएं नहीं होती। कोई व्यक्ति कहीं से बैठ के फ्रॉड कर सकता है। गैंग के सदस्य कॉल पर पुलिस अधिकारी, CBI अधिकारी, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कस्टम अधिकारी बताकर फर्जी दस्तावेज भेजकर पुलिस केस में फंसाने की धमकी दी। दूसरे गैंग मेंबर्स को खाता उपलब्ध कराने के लिए आरोपी अपने मोबाइल फोन से सेंडर नाम का एप्लीकेशन और चीन का VPN इस्तेमाल करता था। अब सवाल है कि आखिर देश में और कितने मदरसे हैं जो ऐसे अपराधियों को शह दे रहे हैं। मदरसों में शिक्षा की आड़ में ऐसे अपराध का खुलासा होना कोई नई बात नहीं है। कभी नकली नोटों की छपाई तो कभी हथियारों का मिलना। ऐसे में मदरसों के लिए कड़े कानून का होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई के कुर्ला में दिल दहला देने वाला हादसा। वेस्ट बस ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोगों की गई जान, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। बेकाबू वेस्ट बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
कुर्ला बस हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। लोगों को रौंदते हुए गुजरी बस, ड्राइवर ने हाईवे की जगह बस को गली में मोड़ा। दिल्ली के वसंत कुंज में भीषण सड़क हादसा। बस की डिग्गी से सामान निकाल रहे लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत।